एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के समन्वय में हुए भीषण सड़क हादसे में मृत हुए 9 लोगों के अंतिम संस्कार के दौरान दमोह के कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक श्रुतकीर्ति सोमवंशी भी पहुंचे। उन्होंने मृत आत्माओं की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा में हिस्सा लिया, तो वहीं मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाया। साथ ही उनकी समस्याएं सुनकर उनके समाधान की बात की। तत्काल ही सहायता दिए जाने की बात भी कही। साथ ही प्रशासन के द्वारा उन्हें अंतिम संस्कार के लिए तत्काल सहायता भी उपलब्ध कराई गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर ने इस संबंध में जानकारी भी दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज़। कुल 9 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसमें से एक अंत्येष्टि जो है हटानाका वाले मुक्तिधाम पर हुई है और बाकी की 8 अंत्येष्टियाँ यहाँ पर हुई हैं। सो एक साथ यहाँ पर अभी 8 चिताओं को अग्नि दी गई। बहुत ही दुखद और बहुत ही गमगीन माहौल यहाँ पर रहा। पूरा शहर यहाँ पर उमड़ा, समाज के सभी वर्गों के लोग यहाँ पर आए और मैंने देखा कि जिस तरीके से समाज ने कल से उनको सहयोग किया है, मतलब ये निश्चय ही ये प्रतीक है कि दमोह में लोग कितने संवेदनशील हैं और संकट के समय मदद करने के लिए कितने आगे रहते हैं। यहाँ के पार्षद जी जो हैं उन्होंने लगातार काम किया, सभी लोगों ने उनका पूरा सहयोग किया। परिवार का जो अर्श गुप्ता है लड़का, जिसके माताजी 4 साल पहले शांत हो गई थी, अभी उनके पिताजी भी इसमें शांत हो गए, तो वो अकेले बच्चे हैं। उस बच्चे की पूरी देखरेख जो है की जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम लोग उनको मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का पूरा लाभ दिलवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मृतक और घायल हैं उनके परिवारों के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहायता राशि घोषित की है, वो अगले 1-2 दिन के अंदर जो है उनके खातों में पहुंचा दी जाएगी। इसके अलावा भी हमने आश्वस्त किया है सभी को कि जो सहायता प्रशासन से, जिला प्रशासन से बन पड़ेगी, हम सारी संभव सहायता उनके परिवार की करेंगे, क्योंकि अब उनके परिवार में एक साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है और बहुत सारे लोग परिवार के एक साथ चले गए हैं, तो काफ़ी बड़ी जो है एक क्षति हुई है उनके साथ। तो इस घड़ी में संकट की हम पूरे सभी लोग उनके साथ हैं। और जैसा कि एसपी साहब ने आपको बताया कि हम लोग 1-2 दिन में पूरा प्लान कर रहे हैं चीज़ों को कि हमको कैसे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति कभी ना हो ज़िले के अंदर। इसके लिए क्या स्ट्रेटजी बना करके काम करना है, हम लोग 1-2 दिन में उस स्ट्रेटजी के साथ सामने आएंगे और बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। थैंक यू। सामने आई है कि वो अशोकनगर से अनलोड करके लौट रहा था यहाँ पर और उसके बाद उसके मेडिकल में भी ये चीज़ निकल के आ रही है कि वो शराब के नशे में था और हम सीसीटीवी फुटेज भी चेक करवा रहे हैं। उसका रूट भी क्लियर हो रहा है और प्राइमा फेसी और कंक्लूसिवली हम ये बात कह सकते हैं कि पूरी की पूरी लापरवाही जो थी वो ड्राइवर की थी। वो बेहद नशे में था और उसको गाड़ी का कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं था। उसके पहले भी एक्सीडेंट के जस्ट पहले भी उसने एक बैल को भी टक्कर मारी है। जो चश्मदीद है उन्होंने बताया है कि बिजली के खंभे में भी वो स्क्रैच मारते हुए निकला है, एक पेड़ के बगल से भी निकला है। तो करीब पिछले 100-150 मीटर जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके 100-150 मीटर पीछे से वो बैलेंस खो चुका था और वो बेहद नशे में था और हम इसमें गैर आत्महत्या का मामला दर्ज कर चुके हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी गंभीर मामला है और इसमें हम अंत तक इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे और इसके बाद आगे की रणनीति मैं और कलेक्टर साहब इस विषय में डिस्कस कर रहे हैं। 1-2 दिन में हम लोग इसके लिए एक पूरा प्लान तैयार करके उसको पटल पर रखेंगे और हम अपना पूरा प्रयास करेंगे कि इस प्रकार की कोई दुर्घटना दमोह में आज के बाद से कभी ना हो। हम लगातार नज़र रख रहे हैं और
और भी बहुत सारे ऐसे इनपुट्स हमें मिल रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं को हम किस प्रकार से रोकें। लोगों के सजेशंस पे हमें मिल रहे हैं, हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। अभी परिजनों ने भी आपको कुछ सजेशन दिए हैं कि 30 किलोमीटर में पुलिस चौकी की। ऑलरेडी हम लोग ब्रेथ एनालाइज़र के द्वारा ड्रंक एंड ड्राइविंग के केसेस रेगुलरली करते हैं, पर डे केसेस होते हैं। पर मालवाहक गाड़ियों को रोककर उनकी अल्कोहल की जो वो है चेकिंग वो रेगुलरली नहीं होती है। वो आमतौर पर जो छोटे व्हीकल्स होते हैं उनके द्वारा ही किए जाते हैं, उन पर ही। इसीलिए मैंने अभी बोला कि हम लोग इसके लिए पूरा प्लान तैयार कर रहे हैं। एक्स्ट्रा ब्रेथ एनालाइज़र की भी परचेज़ की जाएगी। हर चौकी में, हर थाने में ऑलरेडी हमने दिए हुए हैं, हम उनकी संख्या और बढ़ाएंगे। यातायात में हम फोर्स का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। हर थाने में हम एक यातायात से संबंधित व्यक्ति एक नोडल अधिकारी बनाएंगे और इसमें हम टारगेट बेस्ड कार्रवाई करने वाले हैं। अगले 1 महीने में मुझे लगता है कि हम इसको काफ़ी हद तक रिड्यूस कर लेंगे।